हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ और आपको पता होगा ये एक्सेल का सेकंड वीडियो है, यानी कि सेकंड क्लास है। इसके पहले मैंने फर्स्ट क्लास डाली हुई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई बटन में भी मैंने शायद डाल दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और फर्स्ट क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास अगर आप मिस कर दोगे तो सेकंड क्लास में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। मेरी गारंटी है कि मैं आपको डाटा एंट्री ऑपरेटिंग का सारा कोर्स करा दूंगा। तो आज के इस टॉपिक में आपको क्या बताने वाला हूं मैं आपको बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा और मैं हर एक वीडियो छोटा से छोटा रखूंगा, ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। तो फाइनली आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है वो MS एक्सेल की स्क्रीन है। और आज हम आपको माउस के कर्सर के बारे में बताएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक और उसके बाद रोमन के बारे में बताएंगे। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम माउस के कर्सर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा पेज को जूम कर लेता हूं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा पेज को जूम कर लिया है। कैसे करूँगा मैं आपको आगे बताऊँगा जब हम टैब पढ़ेंगे। लेकिन फाइनली अभी हमें काम क्या करना है वो देख लेते हैं। तो आप माउस के कर्सर को ध्यान से देखिएगा। तो अभी आपको ये मोटा वाला प्लस दिख रहा होगा। अगर इसी माउस के कर्सर को आप देख रहे होंगे कि इसी को अगर मैं इस कोने में लेके जाता हूँ तो ये पतला वाला प्लस दिखाई देता है। और अगर इसी को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो एरो बन के आ रही है ना। तो इन तीनों का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है, तब आप इस मोटे वाले प्लस के साथ इसको आप करते हो तो ये सेलेक्ट होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। अगर आपको वैल्यू को सेलेक्ट करना है तो आप इस मोटे वाले प्लस के साथ खींचोगे तो वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि वैल्यू को ड्रैग करना है तो आप इस वाले प्लस के साथ खींचोगे तो ये वैल्यू जो होगी वो ड्रैग होगी। अब कंडीशन ये आती है कि आपको होगी देखने में तो सेम ही लग रहा है, चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे कर लो, है ना। तो आपको अंतर समझ में आएगा। मैं भी दिखाता हूँ। उसके यहाँ पे हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। चलो, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे हम ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको मैं इन माउस के कर्सर को दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे ऑटोमेटिक का काम क्या होता है कि एक्सेल जो वर्क करता है, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो ये खुद से कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 और 3। यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा। एंटर करते हैं तो नीचे आते हैं। याद रखिएगा, ये वीडियो एकदम से बेसिक वालों के लिए जिन्होंने एक्सेल के बारे में बिल्कुल नहीं सीखा है, जिनको ये नहीं पता कि सेल क्या होती है या सेल से हम नीचे वाली सेल में कैसे जाते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए। तो अगर आपको कुछ भी लिखना होता है तो आप लिखने के बाद जब एंटर प्रेस करते हैं तो आप नीचे वाली सेल में पहुँच जाते हैं। तो मैंने ये करके दिखा दिया आपको। ओके, तो फाइनली इसके बाद आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सेल किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम डाटा फीड करते हैं, जहाँ पे हम डेटा लिखते हैं उसी को हम कहते हैं सेल। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो यही आपका सेल कहलाएगा। ठीक है, ये आपका होता है कॉलम और ये आपकी होती है रो। एक्सेल 2010 में 10,48,576 रो होती हैं। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,48,576 रो हैं। ठीक है, और इसमें जो कॉलम होते हैं वो 16,384 कॉलम होते हैं टोटल। ठीक है, ये आपको जो XFD दिख रहा है यहाँ पे 16,384 कॉलम है। ये मैं आपको आगे ही दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। तो फाइनली पहले इसमें कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये आपने क्या लिखा हुआ है। अब जैसे मुझे 1 से लेकर 13 तक सेलेक्ट करना है तो मैंने इसको ऐसे करके ऐसे खींचा तो ये सेलेक्ट हो गया। हो गया ना सेलेक्ट। अगर मेरे से बोला जाए इसको आप नीचे ड्रैग करो, देखो अगर मैं सिलेक्शन के साथ खींचता हूँ तो सिर्फ सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको इस पतले वाले प्लस के साथ नीचे की तरफ खींचूंगा तो आप देख रहे होंगे कि आपको एक जादू दिख रहा होगा। ये वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ चुकी है, यहाँ से 1 से 10 तक और यहाँ से 11 से 20 तक। इसको अगर आप इस तरफ को खींचोगे तो ये बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि गिनती जो है वो 130 तक लिख गया है, जो कि एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिक काम करने में माहिर है। मैंने पहले ही बताया था आपसे। तो ये अगर आप पतले वाले प्लस के साथ खींचोगे तो ड्रैग होगा, और अगर आप मोटे वाले प्लस के साथ खींचोगे तो सेलेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे सिंबल की, जो कि चारों तरफ आपको एरो दिख रही होंगी। इसके साथ अगर खींचते हो तो ये मूव होता है। ठीक है, ओके। तो कुछ चीज़ें हम और ऑटोमेटिक लिख के दिखाते हैं। जैसे आपको लिखना है जनवरी, JANUARY। अब आपको पूरा लिखने की UARY। अब आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस जनवरी लिख के ड्रैग कर दो। ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा लिख गया है दिसंबर तक। अगर यहाँ पे हम जैन लिख के ड्रैग करते हैं तो ये जैन फैब शॉर्ट में लिख के आ जाता है पूरा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर यहीं पे हम SUN लिख के ड्रैग करेंगे
तो संडे मंडे का शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा। अगर यहीं पे मैं SUNDAY संडे लिख के ट्रैक करता हूँ तो यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे का फुल फॉर्म आ जाएगा। आ रहा है ना? ओके, अब इसके बाद हम आपको पहाड़ा लिख के एक बार दिखाते हैं। बेसिकली जब हम एक्सेल की क्लास टोटली कल से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस मैं ये बता रहा हूँ एक्सेल क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्सेल अपना काम, अधिकतर काम तो खुद से कर लेता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि आपको पहाड़ा लिखना है तो आपको कुछ खास नहीं करना है एक्सेल में, आपको बस यहाँ पे लिखना है 2, फिर एंटर प्रेस करेंगे 4 और 6, यानी कि 2 का पहाड़ा आप यहाँ आपने जो लिखा है तो 6 तक लिख दिया, 3, 6 और 9। इसके बाद इस पूरे को सेलेक्ट करो और नीचे की तरफ 10 नंबर तक खींच लो। तो आप देख सकते हैं 3 का पहाड़ा ये लिख गया और 2 का पहाड़ा ये लिख गया है। अब अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करते हो तो जहाँ तक ड्रैग करोगे वहाँ तक आपका पहाड़ा लिख के आ जाएगा। तो मैंने 17 तक ड्रैग किया तो यहाँ पर 17 तक पहाड़ा लिख के आ चुका है। तो देख रहे हैं ना कितना ईजी है। तो एक्सेल मैक्सिमम काम खुद से कर लेता है। अब बात करते हैं रोमन में गिनती कैसे लिखेंगे, आज का जो 3rd पार्ट है। और ये आज का पार्ट ख़त्म करने के बाद कल हमारा टारगेट जो होगा वो होगा ये फाइल टैब पूरी, और फाइल टैब के बाद हम स्टार्ट करेंगे डाटा फीडिंग, यानी कि फॉर्मूले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एडवांस एक्सेल को लेकर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको हाई लेवल की जॉब देने के लिए। वैसे लो लेवल की जॉब पाना तो बहुत ही ईजी होता है, बट अगर आपको हाई लेवल की जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको हाई लेवल का कोर्स भी करना होता है। तो फाइनली हम देखते हैं, अगर आपको रोमन गिनती लिखनी है तो पहले तो आप गिनती लिख लो 100 तक लिख लेते हैं हम। ये 100 तक गिनती लिख ली है मैंने। इसको थोड़ा सा कम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 100 तक पूरी गिनती दिख रही होगी। अब इसी को आपको रोमन में लिखना है तो आप क्या करोगे, इसके ठीक नीचे मैं लिख लेता हूँ इक्वल, एक सूत्र होता है आपको ROMAN, रोमन इक्वल रोमन। अब आपको वो सेल लेनी होती है जिस वैल्यू को आप रोमन में बदलना चाहते हो। तो फाइनली मैं इस वैल्यू को रोमन में बदलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसमें क्लिक कर लिया इक्वल रोमन ब्रैकेट ओपन। उसके बाद जहाँ जिस वैल्यू को आपको रोमन में बदलना है उस पर क्लिक कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज करके हमें एंटर कर देंगे। तो जैसे आपने एंटर करा देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये लिख के आ गया। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो ये लिख के आ चुकी है रोमन में। अब इसको आप सेलेक्ट करने के बाद जब इसको ड्रैग करोगे तो वही वैल्यू जो ऊपर आपने लिखी हुई है गिनती, वही सेम यहाँ पे रोमन में वैल्यू आ जाती है। तो आ गई ना पूरी रोमन में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना था। बहुत ही ईजी था रोमन में लिखना। और हाँ, ये तो एक फॉर्मूले का मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया हुआ है कि एक्सेल किस तरीके से कितना टाइम लगता है, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा काम कर लेता है। क्यों? कंपनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सेल है, क्योंकि एक कंपनी में 10 लाख ये मान लो 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख लोगों तक काम करते हैं। अब उन 10 लाख लोगों का डेटा क्रिएट करना वो भी आपके पास कम से कम समय में, तो एक्सेल है इसके लिए जो बनाया गया है कि आपसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम करा सके, है ना। तो आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको फाइनली वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जिन चीज़ों के साथ आप कंप्यूटर में या कंपनीज़ में जाके आराम से जॉब पा सकते हैं और अच्छे से अच्छी सैलरी भी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।